जी हाँ दोस्तों, किसानों पर लाठीचार्ज करना बीजेपी सरकार को पड़ गया भारी। किसानों ने किया भयंकर ऐलान। किसानों का ऐलान, मोदी सरकार को घेरा जाएगा। किसानों का ऐलान, 27 सितंबर को भारत बंद। किसानों ने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। किसानों के इस ऐलान से कांप उठी है बीजेपी सरकार। खड़ा हुआ महाबवाल। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। किसानों का 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। दरअसल किसान आंदोलन अब कई महीने पुराना हो गया है। मांग वही है, तीनों कृषि कानूनों का वापस होना। इस मौके पर सरकार से बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सड़क पर विरोध प्रदर्शन को भी तेज किया गया लेकिन सरकार नहीं झुकी। अब एक बार फिर किसान सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। जानकारी मिली है कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए 17 तारीख से यूपी के सभी जिलों में किसान संगठन, ट्रेड यूनियन, युवा संगठन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, व्यापारी संगठन के साथ बैठक करने वाले हैं। पूरी कोशिश है कि हर मोर्चे पर ये बंद सफल रहे और सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़े। लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि बंद के दौरान बवाल होता है, किसानों की नारेबाजी होती है, कभी कभी पुलिस का बल तैनात होता है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार किसानों की मांगों को ठंडे बस्ते में डाल देती है। ऐसे में इस बार किसान अलग करने वाले हैं और मोदी सरकार को किस तरह दबाव में लाने का काम किया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अभी के लिए तमाम किसान 27 सितंबर की तैयारी में लग गए हैं। पहले से ही शहरी इलाकों में भारत बंद के लिए व्यापार मंडलों व विभिन्न कर्मचारी संगठन व ट्रेड यूनियनों से संपर्क साध लिया है। कहा जा रहा है कि बेहतर तालमेल के जरिए इस बंद को पूरे देश में सफल बनाया जाएगा। वैसे अभी के लिए किसानों का गुस्सा वैसे भी 7वें आसमान पर चल रहा है। करनाल में जब से प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, सरकार से उनका रिश्ता ज्यादा तुलक हुआ है। उस केस में भी क्योंकि किसानों की मांग के अनुसार एसडीएम को बर्खास्त नहीं किया गया। ऐसे में किसानों की नाराजगी काफी ज्यादा है जो अब भारत बंद के दौरान साफ महसूस की जा सकेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के 50% किसानों पर कर्ज। सुरजेवाला बोले अमीरों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकते हैं तो किसानों के क्यों नहीं। दरअसल भारत में कई महीनों से चल रही किसान आंदोलन पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। उनकी कोशिश किसानों को मोदी राज में खुशहाल दिखाने की रही है, लेकिन उनके दावे को खारिज करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का ताजा सर्वे, इस सर्वे के अनुसार वर्ष 2019 तक देश के 50% से अधिक किसान कर्ज में थे। प्रति परिवार औसतन कर्ज 74,121 रुपए था। किसानों की इस दुर्दशा पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, 7 साल में उद्योगपतियों के 10,80,000 करोड़ माफ, पर किसानों को कर्ज माफी के नाम पर फूटी कोड़ी नहीं। ये है मोदी सरकार। बढ़ती हैं अगली खबर की तरफ। भड़काऊ भाषण देने पर फंसे ओवैसी, केस दर्ज, कोरोना नियमों को उल्लंघन का भी आरोप। दरअसल ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी मुश्किल में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बाराबंकी में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा ओवैसी पर कोरोना नियमों को उल्लंघन को लेकर भी केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि यूपी के दौरे पर आया असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को बाराबंकी के कटरा मोहल्ले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, बाराबंकी में रामसनेही घाट में बनी 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक एसडीएम द्वारा यह गुस्ताखी इसलिए की गई, उसे अजान अच्छी नहीं लगती थी। ये खेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करवाया। बीच में बीजेपी में बदलाव होना था, योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाया था, तो उस बावन एसडीएम को आगे कर मस्जिद को शहीद करवाकर सरगर्मी तेज कर दी। एसडीएम पर कार्रवाई करने के बजाय एसडीओ बना दिया गया। ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी की योगी और मोदी सरकार सेक्युलरिज्म को कमजोर करने का कार्य कर रही है। पीएम मोदी धीरे धीरे देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की तैयारी कर रहे हैं। देश में मुसलमानों की मौत का वीडियो बनाकर वायरल कर हमारी हिम्मत को कमजोर किया जा रहा है। ओवैसी ने इस दौरान सपा और बसपा को भी आड़े हाथों लिया है। ओवैसी ने कहा कि इन पार्टियों ने कभी भी मुसलमानों के हक के लिए आवाज नहीं उठाई। इन लोगों ने मुसलमानों को वोट ले लिया पर उनकी कभी परवाह नहीं की। इन पार्टियों ने नागरिकता संशोधन कानून और 3 तलाक का भी विरोध नहीं किया।